हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर नए डॉक्ट्रिन की बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A। अब ये जो ए लगा है, कैपिटल ए लगा है, इसका मतलब है ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है। एक्ट हमारा कब का है? 1882 का। और ये जो अमेंडमेंट आया है ये आया है 1929 के अंदर, रूल ऑफ इक्विटी के अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह याद रखना पड़ेगा कि अमेंडमेंट कब आया है। 1929 में आया है। किसके अंदर इंसर्ट किया है? डॉक्ट्रिन रूल ऑफ इक्विटी के अंदर। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ईजी है। डॉक्ट्रिन बहुत ही सिंपल है समझने के लिए, कुछ एसेंशियल्स और आपको एक उदाहरण, आपको डॉक्ट्रिन बहुत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एसेंशियल जानने से पहले इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। सो लेट्स लेट नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपको इमेजिन करना है यहाँ पे दो लोगों के बारे में। कौन है? पहला ए बिल्डर है, दूसरे हमारे भोलाराम जी। ये जो बिल्डर हैं ये ट्रांसफरर हैं, इनके पास प्रॉपर्टी रहती है। और जो बी हैं भोलाराम जी हैं, ये ट्रांसफरी हैं। आपस में एग्रीमेंट होता है, भोलाराम जी बिल्डर रहते हैं तो आपस में एग्रीमेंट होता है, बी को एक फ्लैट की तलाश रहती है और वो फ्लैट बिल्डर के पास रहता है। तो इनके बीच में एग्रीमेंट होता है 1 BHK फ्लैट के लिए। ये जो आप देख रहे हो फ्लैट गंगा कुंज के अंदर है, फ्लैट का रेट होता है 1 CR। ठीक है, और 1 CR का जो कंसिडरेशन, नॉर्मली आप क्या देखते हो कि अगर 1 CR का है, 50 lakhs का है, तो आप पूरा पेमेंट एक बार में नहीं कर पाते हो। तो सेम चीज़ है भोलाराम जी के साथ भी हुई। भोलाराम जी ने बोला कि ठीक है, मैं आपका पूरा फ्लैट जो है 1 CR फर्स्ट इनिशियली आपको मैं 50 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करूंगा, और जो नेक्स्ट पेमेंट रहेगा 6 मंथ के बाद मैं आपको पूरी पेमेंट 50 लाख रुपीज़ नेक्स्ट पेमेंट में दे दूंगा। रिमेनिंग आफ्टर 6 मंथ में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। बिल्डर जी भी मान गए, बोले हाँ ठीक है 50 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर उन्होंने कंडीशन क्या रखी है, आपका जो आफ्टर 6 मंथ जो रहेगा, आपको उसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री कराएंगे। मतलब जो मालिकाना हक होगा आपका, वो 6 मंथ जब आपका पूरा पेमेंट हो जाएगा, फुल पेमेंट हो जाएगी, तो आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। ये कंडीशन पे दोनों बीच में एग्रीमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट साइंड हो गए और रेडी हो गया। और ये जो बिल्डिंग फ्लैट था उसका पोजीशन भोलाराम जी को मिल गया। भोलाराम जी रहने लग गए उस फ्लैट के अंदर, ये सोच के कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में 50 लाख रुपीज़ आएंगे, पे करेंगे और बाकी चीज़ें स्टार्ट हो गई। भोलाराम जी ने काफ़ी चीज़ें कर ली, उसके रिनोवेशन कर दिया फ्लैट के अंदर। उन्होंने उनको ऑफिस ओपन करना था, ऑफिस के लिए थोड़े बहुत इक्विपमेंट बैठा दिया, काफ़ी काम अपना खुद का भी कर दिया, ये सोच के कि मालिकाना हक उन्हें मिलने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स पे, क्योंकि वो रेडी थे, बस 6 महीने का उनका मोहलत चाहिए था नेक्स्ट पेमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे ये डॉक्यूमेंट्स आया क्यों, ये डॉक्ट्रिन आया क्यों। ये डॉक्ट्रिन आया किस चीज़ के लिए? ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। किसके अगेंस्ट? ट्रांसफरर के अगेंस्ट। अब ये जो हमारे श्याम जी थे, दिक्कत क्या हुई, जो गंगा कुंज है, ये गंगा कुंज जो सोसाइटी थी, इनको मालूम चला कि गंगा कुंज जो सोसाइटी है, कुछ इसके पास मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। अब मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। अब ये जब इन्हें बात मालूम चले कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, 3 करोड़ 4 करोड़ हो जाएगी, तब इनका जो दिमाग है, शातिर दिमाग चालू हो गया। और इन्होंने क्या कि ये जो प्रॉपर्टी है जो 1 करोड़ में बिक रही थी, ये 3 करोड़ के लिए इन्हें एक कस्टमर मिल गया, कस्टमर सी, जिन्हें हम नाम रखा है यहाँ पे। और बिना सी को कुछ बताए कि हमारे बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नहीं हुआ है, इन्होंने सी को बेच दिया और सी से पूरे 3 करोड़ रुपए इनिशियल ले लिया। और फिर इन्होंने बी को बोला, भोला जी हम आपको ये प्रॉपर्टी नहीं देंगे, ये प्रॉपर्टी हमने किसी और को बेच दी है। जब भोलाराम जी ने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला आपको मालिकाना हक मिला ही नहीं है, आपको सिर्फ पोजीशन है आपके पास, जो रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, मालिकाना हक तो अभी भी मेरे पास है, तो मेरी प्रॉपर्टी मैंने किसी और को दे दी, अब आप जा सकते हैं। अब आपको क्या लगता है यहाँ पे भोलाराम जी की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। भोलाराम जी ने 50 लाख दे दिया, पार्ट परफॉर्मेंस कर रखा है अपना, और बाकी के लिए वो रेडी भी हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट 50 लाख रुपीज़ देने को तैयार नहीं है, वो 6 महीने के बाद, उस 6 महीने के अंदर 50 लाख देने को तैयार भी हैं। अब यहाँ पे गलती किसकी है? एक ही गलती है, मतलब ट्रांसफरर, जिन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफरर ट्रांसफरी कौन होता है। ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर की है हमने, लिंक में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। अब देखो, तो ये जो डॉक्ट्रिन है, ये डॉक्ट्रिन किसको सेफगार्ड कर रहा है? ट्रांसफरी को। किसके अगेंस्ट? ट्रांसफरर। किस बेसिस पे लिए? लेकिन टू टेक एडवांटेज ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, एग्रीमेंट भी हो गया, समय भी हो गया, दोनों राजी भी हैं, पार्ट परफॉर्मेंस करने को भी रेडी है, सिर्फ क्या दिक्कत है? डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री नहीं हुई है, नॉन रजिस्ट्रेशन है, मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, आपको उदाहरण समझ में आ गया। अब इसके कुछ एसेंशियल को समझेंगे, हम एसेंशियल समझेंगे और ये कैसे सेफगार्ड करता है। सी, अब बात करते हैं इसके एसेंशियल के बारे में। ये डॉक्ट्रिन का पहला एसेंशियल क्या है?
कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंसिडरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। कंसिडरेशन किस चीज का होना चाहिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए। यहाँ पे कंसिडरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का था, हाँ प्रॉपर्टी थी हमारे पास, फ्लैट था, इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, कंसिडरेशन भी दिया हुआ है, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? विच शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द अदर पार्टी। अदर पार्टी ने साइन किया होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए। इन एग्रीमेंट हुआ था, मैंने यहाँ पे लिखा है एग्रीमेंट हुआ था, साइन भी कर दिया था बोला राम जी ने, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। नेक्स्ट, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? टर्म शुड बी असर्टेनेबल। असर्टेनेबल का मतलब क्या होता है? क्लियर होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए। अब आपको देख के क्या लगता है, आपस में जो एग्रीमेंट आपको उदाहरण बताया मैंने, उदाहरण में वेग क्या था? सब कुछ बहुत क्लियर था कि 6 महीने बाद वो बाकी का पेमेंट पे कर देगा, उनको ओनरशिप मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्री हो जाएगी। कुछ भी ऐसा वेग नहीं था, सब कुछ बहुत क्लियर कट चल रहा था, ठीक है। तो टर्म शुड बी असर्टेनेबल, ठीक है, क्लियर कट था। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? ट्रांसफरी इन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शुड ईदर टेक पोजीशन। अब देखो, जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी ने क्या होना चाहिए? या तो इधर मतलब टेक पोजीशन ले लेना चाहिए। यहां ट्रांसफरी ने मतलब भोला राम जी ने उदाहरण के अनुसार पोजीशन ले लिया था, उस प्रॉपर्टी में वो रह रहा था, फ्लैट में रह रहा था, ठीक है, टेक पोजीशन ले लिया। और कंटिन्यूड इन पोजीशन, कंटिन्यूड पोजीशन पे। तीसरा, और डन सम अदर एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रहने के साथ साथ उसने क्या किया? कुछ एक्टिविटी कर दी। सपोज मैंने आपको बताया कि भोला राम जी को कोई ऑफिस खोलना था, रिनोवेशन का काम कर दिया उस प्रॉपर्टी के अंदर, उसने अपना समझ के किया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने वाला है, पार्ट परफॉर्मेंस। ये चीजें हो गई, आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या बोलता है? ट्रांसफरी शुड परफॉर्म और विलिंगनेस टू परफॉर्म हिज पार्ट परफॉर्मेंस, मतलब क्या? यहां पे भोला राम जी जो उसका नेक्स्ट 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस है, पार्ट परफॉर्मेंस है, वो करने को राजी हैं क्या? करना चाहते हैं क्या? बिल्कुल करना चाहते हैं। उनकी तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं है, उन्होंने बाकी पेमेंट किया है, पार्ट परफॉर्मेंस किया और बाकी के लिए भी तैयार हैं। तो ट्रांसफरी शुड परफॉर्म और विलिंगनेस टू परफॉर्म, इच्छा जता रहा है वो करने के लिए, ठीक है। और तो लास्ट क्या है, दिक्कत क्या आई है इसमें? सिर्फ जो द कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, कॉन्ट्रैक्ट को क्या जरूरत है? मालिकाना हक की, रजिस्टर की रिक्वायर्ड है बस। और सिर्फ मालिकाना हक नहीं मिला, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री नहीं हुई है बस। सिर्फ इतने से बेस पे ट्रांसफरी से प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता। सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, मालिकाना हक सिर्फ नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, और ट्रांसफरी जो है सारे डॉक्यूमेंट, सारी लाइबिलिटी जितनी भी उसकी बाकी ऑब्लिगेशंस है वो परफॉर्म करने को रेडी भी है। तो यहां पे आपको नहीं लगता कि ट्रांसफरी का कोई गलती नहीं है? जब तक ट्रांसफरी, अगर ठीक है 6 महीने का टाइम दिया है, 6 महीने ज्यादा ले लिया, तो ठीक है, ट्रांसफर बोल सकता है कि आपने 6 महीने का टाइम दिया था, वो ओवर हो गया। यहाँ पे टाइम भी ओवर नहीं हुआ है, और हाँ ठीक है, ट्रांसफरी 50 लाख लास्ट के देने का मना कर रहा है, तब भी उसका हक बनता है ट्रांसफर की प्रॉपर्टी वापस ले ले। लेकिन यहाँ पे आधा काम हो चुका है और आधा परफॉर्म करने को रेडी है, ऐसा कोई भी डिफॉल्ट नहीं है ट्रांसफरी के साइड से। तो जब ट्रांसफरी की कोई गलती नहीं है और जस्ट सिर्फ क्या बाकी ऑब्लिगेशन में डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्री बाकी है, तो सिर्फ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की वजह से ट्रांसफरर एडवांटेज नहीं ले सकता, प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर दैट दिस डॉक्ट्रिन सेफगार्ड द ट्रांसफरी फ्रॉम ट्रांसफरर, किससे? ट्रांसफरर से। किस चीज के लिए? टू टेक एडवांटेज ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो, इस डॉक्ट्रिन में साफ साफ क्लियर किया है कि ये जो ट्रांसफरी है, ये बेनिफिट किसके अगेंस्ट मिलता है? ट्रांसफरर के अगेंस्ट मिलता है। लेकिन व्हाट इफ इन केस अगर इन बिल्डर ने क्या किया, सी को बेच दिया, तो सी कौन हो गए? सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी हो गए। अब अगर सी को गुड फेथ में, सी को कुछ भी नहीं पता था कि इनके बीच में पहले क्या ट्रांजेक्शन हुए, सी ने गुड फेथ में प्रॉपर्टी को ले लिया है, ठीक है। अब सी के पास तो टाइटल है, उसके प्रॉपर्टी का नाम भी हो गया। सी अगर इसके घर पे जाता है बी को कि ये देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये प्रॉपर्टी मेरे को मिल गई है, तो ये जो डॉक्ट्रिन है बी को सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के अगेंस्ट राइट नहीं देता है ट्रांसफरी को, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी मिल चुकी है। ये राइट, ये डॉक्ट्रिन सिर्फ किसको सेफगार्ड करता है? किसके अगेंस्ट? ट्रांसफरर के अगेंस्ट सेफगार्ड करता है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के अगेंस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्टिंग पार्टी कौन है? ट्रांसफरर है, अगर ऐसा कुछ करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा डॉक्ट्रिन है, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में आता है बहुत बार, जस्ट छोटी छोटी मिस्टेक होती है। तो आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ बेसिस के कुछ ईयर देख सकते हो, कौन सा सेक्शन से आया, 53A से आया, अमेंडमेंट से आया, कब आया है, 1929 में आया है, किसके अंदर आया है, रूल ऑफ इक्विटी के अंदर इंसर्ट किया गया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसकी फोटो एक यहाँ पे, अगर आपको एक क्लियर नहीं हो रहा होगा तो लास्ट के एंड में एक फोटो इसकी क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, जो बहुत क्लियर होगी, आप उसको देख सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।